बेटा कल जो अपन ने देखा था उसको एक बार रिवाइज करके फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं। याद रखो बेटा, बेटा कैम्बियम, कैम्बियम बेसिकली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन वाइज इज प्राइमरी बट लेटर ऑन गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी। बात बेटा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन सेकेंडरी, लेटर ऑन आल्सो सेकेंडरी। कॉर कैम्बियम ओरिजिन सेकेंडरी, लेटर ऑन आल्सो सेकेंडरी। बात बेटा, मतलब एक मैच्योर प्लांट के अंदर ऑल कैम्बियम आर बेसिकली सेकेंडरी, ऑल कैम्बियम आर बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। बेटा कैम्बियम की बात किसके लिए करोगे, मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। डाइकॉट में भी दो ही जगह पे करोगे, कहां कहां पे बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात है बेटा, बेटा डाइकॉट रूट स्टेम में कितने टाइप के कैम्बियम में? तीन। कौन से बेटा? इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर कैम्बियम। बात है बेटा, डाइकॉट रूट में कितने टाइप के कैम्बियम बताए थे? दो। कौन से? इंटरफेसिकुलर एंड कॉर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलिए अब सीधे बेटा लोग और साथ देना मेरा। याद रखो बेटा, बेटा प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया था बेटा? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात बेटा, तो बेटा बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड दो टाइप के टिश्यू थे, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। बात बेटा, सो अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया है, अब अपन देखते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू। बात बेटा, बेटा जैसे ही मैंने बोला परमानेंट, वापिस से जैसे ही मैंने बोला परमानेंट, मतलब इट इज ग्रुप ऑफ इमेच्योर या मैच्योर? मैच्योर। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो परमानेंट टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल, ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल, ग्रुप ऑफ मैच्योर। बेटा मैच्योर मतलब अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। बात है बेटा, सो ग्रुप ऑफ मैच्योर और डिफरेंशिएटेड, ग्रुप ऑफ मैच्योर और डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ। बेटा जैसे ही बोला मैच्योर मतलब दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड? लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। सो परमानेंट टिश्यू यूजुअली डू नॉट डिवाइड, यूजुअली डू नॉट डिवाइड, यूजुअली डू नॉट डिवाइड। बात क्लियर है कि बेटा? वो ज्यादातर तो डिवाइड नहीं करने वाले। बात क्लियर है बेटा? लेकिन रेयरली दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात है बेटा, क्योंकि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या पढ़ा है बेटा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। इनमें क्या हो सकता है? डी डिफरेंशिएशन। क्या हो सकता है? डी डिफरेंशिएशन। बात है बेटा, सो परमानेंट टिश्यू ऑलमोस्ट डू नॉट डिवाइड बट दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। कभी कभी उनमें डिवीजन की ताकत वापिस से आ सकती है, उसको अपन डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बात है बेटा, इसलिए लिखा हुआ है यूजुअली डू नॉट डिवाइड। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा परमानेंट टिश्यू डिवाइड या डू नॉट डिवाइड, क्या सिलेक्ट करोगे? डू नॉट डिवाइड। बात क्लियर बेटा? अगर बेसिकली बोला परमानेंट टिश्यू कॉमनली डिवाइड या कॉमनली डू नॉट डिवाइड? कॉमनली डू नॉट डिवाइड। यूजुअली मतलब मोस्टली। बात है बेटा, सो मोस्टली डू नॉट डिवाइड बट दे कैन सम टाइम अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात है बेटा, क्यों? बिकॉज दे कैन सम टाइम अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, सम टाइम अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? चलिए साथ दीजिएगा बेटा। बेटा जैसे मैं लिखता हूं ना वैसे ही नोट्स बनाया करो बेटा, ठीक है? एकदम क्लियर रहेगा, ध्यान सुनिएगा बेटा। सो समटाइम्स बेसिकली दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बेटा जैसे ही बोला परमानेंट मतलब इन दे लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड, लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड मतलब इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी होगा और प्राइमरी सेल वॉल भी होगा। बात क्लियर है कि बेटा? क्योंकि परमानेंट बोला मतलब डिवीजन की एबिलिटी खत्म होगी। डिवीजन की एबिलिटी खत्म कब होगी? जब उनमें क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। बात है बेटा, तो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ। चलो अब याद बेटा कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना। कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा बेटा। बेटा जैसे ही बोला परमानेंट टिश्यू मतलब इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी होगा और प्राइमरी सेल वॉल भी होगा। ध्यान सुनो बेटा। सो ये मान लो प्राइमरी सेल वॉल है, ये मान लो सेकेंडरी सेल वॉल है और ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात है बेटा वापिस से, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल और ये क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा जैसे मैं बोलता हूं एक लिविंग सेल, जैसे मैं बोलता हूं एक लिविंग सेल, बात क्लियर है क्या बेटा? तो लिविंग सेल की जो सेल वॉल है it is made up of cellulose, it is made up of cellulose, that's why it is called cellulosic cell wall। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cellulosic cell wall। बात क्लियर है कि बेटा? तो लिविंग सेल बेटा सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल्यूलोज। बात है बेटा, तो एक लिविंग सेल के फीचर क्या है कि दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान सुन बेटा,
वापिस से ये मान लो कि प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात बेटा, सो ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात बेटा ध्यान सुनेगा इस बात को। बेटा प्लांट्स में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है बेटा, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है। किसका डिपोजिशन होने लगता है बेटा? लिग्निन का डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन होने लगता है बेटा? लिग्निन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब लिग्निन क्या है? लिग्निन एक फैटी एसिड सब्सटेंस है, मतलब वो थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस है, बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। बात क्लियर बेटा? मतलब उसके थ्रू पानी पास नहीं हो सकता। बात बेटा, तो देखो बेटा, अगर मान लो सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, किसका डिपोजिशन हो गया बेटा? लिग्निन का डिपोजिशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो लिग्निन का डिपोजिशन अगर हो गया तो लिग्निन इज इम्परमिएबल टू वाटर। लिग्निन इज इम्परमिएबल टू वाटर। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा अगर वो इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब क्या पानी अंदर आ सकता है क्या? नहीं। क्या पानी बाहर जा सकता है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अगर सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो क्या पानी अंदर आएगा क्या? नहीं। क्या पानी बाहर जाएगा क्या? नहीं। अगर पानी अंदर नहीं आएगा तो क्या इस सेल को जिंदा रहने के लिए पानी मिलेगा क्या? नहीं। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तो इट विल स्टार्ट यूजिंग साइटोप्लाज्मिक वाटर। वो क्या यूज करना शुरू कर देगा बेटा? साइटोप्लाज्मिक वाटर। बात बेटा, और अगर वो साइटोप्लाज्म का पानी यूज करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा या कम होते जाएगा? कम होते जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म खत्म हो गया उस दिन वो लिविंग होगा या डेड होगा? डेड होगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो एक सेल डेड कब बन जाता है? जब उसकी सेल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जाता है बेटा? लिग्निन। क्या डिपॉजिट हो जाता है बेटा? लिग्निन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो मैं जैसे बोलूं लिविंग सेल, दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात बेटा, जैसे ही मैं बोलूं डेड सेल, दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, मतलब उनके सेल वॉल में किसका डिपोजिशन हो जाएगा बेटा? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। किसका डिपोजिशन हो जाएगा? लिग्निन। बात बेटा ध्यान सुना, सीधे बेटा साथ दो बेटा। लिग्निन क्या है? परमिएबल या इम्परमिएबल? इम्परमिएबल टू वाटर। तो क्या पानी अंदर आएगा क्या? नहीं। क्या पानी बाहर जाएगा क्या? नहीं। तो क्या सेल को पानी मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन सेल को जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए ना बेटा। तो अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो कौन सा वाटर यूज करेगा? साइटोप्लाज्मिक वाटर। कौन सा वाटर यूज करेगा? साइटोप्लाज्मिक वाटर। बात बेटा, तो एक दिन साइटोप्लाज्म रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जिस दिन साइटोप्लाज्म खत्म हो गया इट विल बी लिविंग या डेड? डेड। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो दस बेसिकली डेड सेल हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, डेड सेल हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। बात बेटा, जो पूछो जवाब देना। अगर अभी लिग्निन जमा हुआ, क्या सेल तुरंत ही मर जाएगा या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद। पानी अंदर आना बंद हो गया तो साइटोप्लाज्म यूज करना शुरू कर देगा, तो थोड़ी देर बाद साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, फिर इट विल डाई। बात क्लियर है बेटा? तो जैसे ही लिग्निन डिपॉजिट हो गया it will die suddenly या gradually? gradually it will die gradually। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा एक चीज याद रखो बेटा, जैसे ही मैंने बोला लिविंग सेल दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, और जैसे मैंने बोला डेड सेल दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। बात क्लियर बेटा? बेटा लिग्निन का डिपोजिशन हुआ तो सेल विल सडनली डाई या ग्रेजुअली डाई? ग्रेजुअली डाई। इट विल ग्रेजुअली डाई। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो लिखो बेटा, as soon as the lignin get deposited, water do not enter into the cell nor leave the cell. Thus, cells start using cytoplasmic water. Cells start using cytoplasmic water. Thus, cytoplasm get completed. Thus the cell dies. Thus the cell dies। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है? तो जैसे ही मैंने बोला डेड सेल, उसकी सेल वॉल कैसी होगी? सेल्यूलोजिक या लिग्निफाइड? लिग्निफाइड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो चलो ध्यान सुनना बेटा। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ इमेच्योर या मैच्योर? मैच्योर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो ग्रुप ऑफ मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल, मतलब दे यूजुअली डू नॉट डिवाइड, मतलब समटाइम्स दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? परमानेंट टिश्यू को फर्दर अपन ने कैसे क्लासिफाई किया था बेटा? बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, याद है क्या बेटा? सो बेटा बेस्ड ऑन कंपोजिशन कितने टाइप के टिश्यूज बताए थे बेटा? दो। पहला
सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है ना वो याद रखो बेटा। तो अपन ने प्लांट टिश्यू को कैसे डिवाइड किया, एबिलिटी टू डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को कैसे डिवाइड किया, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बात क्लियर के बेटा, ये सुनो। तो परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बात क्लियर बेटा, कंपोजिशन मतलब टाइप्स ऑफ सेल, कंपोजिशन मतलब क्या बताया था बेटा, टाइप्स ऑफ सेल। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो बेटा बेस्ड ऑन कंपोजिशन कितने टाइप के टिश्यू बताए थे बेटा, दो। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो अपन पहला देखेंगे बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या देखेंगे बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। कोई दिक्कत इन बातों में, चलिए ध्यान से बेटा। तो वी आर लुकिंग इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर बेटा, जैसे ही बोला सिंपल परमानेंट टिश्यू, they are made up of many type of cell या one type of cell, one type of cell। बात बेटा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू is made up of one type of cell, made of one type of cells, one type of cells। बात क्लियर है कि बेटा, कि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के सेल्स होंगे। मतलब मैंने बोला पैरेन्काइमा टिश्यू, मतलब उसके अंदर सिर्फ पैरेन्काइमल सेल्स होंगे। मैंने बोला कोलेन्काइमा टिश्यू, मतलब उसके अंदर सिर्फ कोलेन्काइमल सेल्स होंगे। मैंने बोला स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, मतलब उसके अंदर सिर्फ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स होंगे। बात है बेटा, सो टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। बात है बेटा, मतलब इट इज हेट्रोजीनस या होमोजीनस, होमोजीनस, इट इज होमोजीनस, इट इज होमोजीनस। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो सिंपल परमानेंट परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। पहला अपन देख रहे सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल या वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल, मतलब दे आर हेट्रोजीनस या होमोजीनस, होमोजीनस। बात है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स। कौन से बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वापिस से सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन एग्जांपल बताए थे। पहला पैरेन्काइमा, पहला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। सो पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। चलो अब अपन देख रहे पैरेन्काइमा। बात क्लियर बेटा, सो परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर अपन देख रहे सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर अपन देख रहे पैरेन्काइमा टिश्यू। बात करें बेटा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने एग्जांपल बताए थे, तीन। कौन से पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बात क्लियर बेटा, ये सुनो बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, मेड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, मेड ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, पैरेन्काइमल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। एंड पैरेन्काइमल सेल्स आर लिविंग, पैरेन्काइमल सेल्स आर लिविंग। बोलो लिविंग बोला मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल या सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात बेटा, लिविंग मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना, ध्यान सुनो बेटा। पैरेन्काइमा टिश्यू किसका एग्जांपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट बोला मतलब मैच्योर है, मतलब इसके अंदर भी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। बात है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। तो बेटा पैरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, दे आर लिविंग, thus they have cellulosic cell wall, secondary cell wall present, primary cell wall present। बात है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल इज थिन, सेकेंडरी सेल वॉल इज थिन। बात नहीं बेटा, ध्यान सुनना बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल थिन है, सेकेंडरी सेल वॉल थिन है, इसलिए इट कैन रीडिवाइड, इट कैन रीडिवाइड। बात नहीं बेटा, क्योंकि देखो बेटा परमानेंट बोला मतलब दे लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड, लेकिन इसका सेकेंडरी सेल वॉल थिन होने के कारण दे कैन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, दे कैन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। बात बेटा, तो सेकेंडरी सेल वॉल थिन होने के कारण दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात बेटा, थिन है इसलिए दे कैन undergo D differentiation, they can undergo D differentiation, D differentiation, differentiation। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान सुन बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू is made up of parenchymal cells, then basically they are living, cellulosic cell wall, secondary cell wall thick या thin, thus they can undergo D differentiation, they can undergo D differentiation। बात है बेटा, अब यहां देना बेटा, एपिडर्मिस is nothing but parenchymal cells,
बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनना हर एक बात को। एपिडर्मिस इज पैरेंकाइमल सेल्स, हाइपोडर्मिस इज नॉट पैरेंकाइमा, कोर कॉर्टेक्स इज पैरेंकाइमल सेल्स, एंडोडर्मिस इज पैरेंकाइमल सेल्स, पेरीसाइकल इज पैरेंकाइमल सेल्स, पिथ इज पैरेंकाइमल सेल्स। बात क्लियर बेटा, मतलब मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन is made up of parenchyma. Major part of any organ is made up of parenchyma. बात क्लियर बेटा। So epidermis किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल से। कोर कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल से। एंडोडर्मिस किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल से। पेरीसाइकल किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल से। पिथ किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल से। मिसोफिल किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमल सेल से। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? तो कोई भी मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स। मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स। बात बेटा, तो कोई भी ऑर्गन ले लिया तो उसमें ज्यादातर सेल्स कौन से मिलेंगे बेटा? पैरेंकाइमल सेल्स। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? सो मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? तो किसी भी ऑर्गन का मेजर पार्ट किससे बना हुआ बेटा? पैरेंकाइमल सेल्स। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? तो बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमल सेल्स। दे आर लिविंग सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन कैसा? थिक या थिन? थिन। दस दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा। बात बेटा, ध्यान सुनो बेटा। बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ एंड मिसोफिल सेल्स। वापिस से, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ एंड मिसोफिल सेल्स। बात बेटा, पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। मतलब बेटा हाइपोडर्मिस को छोड़ दिया तो बाकी सब कुछ क्या है बेटा? पैरेंकाइमा है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो दैट्स व्हाई मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन किससे बना हुआ बेटा? पैरेंकाइमा। बात क्लियर बेटा, यस और नो? तो एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, टीएस मतलब टिश्यू सिस्टम। बात बेटा, ठीक है, इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, इज मेड ऑफ पैरेंकाइमा, इज मेड ऑफ पैरेंकाइमा एक्सेप्ट, बोलो बेटा, एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस, एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस, एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। बात क्लियर है कि बेटा? सो हाइपोडर्मिस को छोड़ के बाकी सारा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है बेटा? पैरेंकाइमा। किससे बना हुआ है बेटा? पैरेंकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को ध्यान सुनना बेटा। दे मे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, मे हैव इंटरसेलुलर स्पेस। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में स्पेस हो सकती है। ध्यान सुनिए बेटा, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो दो सेल्स के बीच की स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी है तो इट विल बी स्मॉल। वो कैसी होगी बेटा? स्मॉल। कैसी होगी बेटा? स्मॉल। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, पैरेंकाइमा में मे बी प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है भी तो वो कैसी होगी बेटा? स्मॉल। कैसी होगी बेटा? स्मॉल। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? ऐसा नहीं कि कंपलसरी प्रेजेंट होगा, इट मे बी प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है तो भी कैसी होंगी बेटा? स्मॉल। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? तो ध्यान से बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ और सिर्फ पैरेंकाइमा में होता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है बेटा? पैरेंकाइमा में। बात बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, कोलेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, स्क्लेरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। सिर्फ पैरेंकाइमा अकेला है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है भी तो कैसी होगी बेटा? स्मॉल। कैसी होगी बेटा? स्मॉल। बात क्लियर बेटा, यस और नो? अब इसके शेप क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान सुनो बेटा, शेप बेटा, दे मे बी राउंड, दे मे बी राउंड, they may be oval, they may be oval, they may be polygonal, they may be polygonal, they may be isodiametric, they may be isodiametric। बेटा isodiametric मतलब क्या बताया बेटा? नियरली राउंड। isodiametric का मतलब क्या बताया बेटा? नियरली राउंड। क्या बताया बेटा? नियरली राउंड। और दे में भी इलोंगेटेड, लंबे हो सकते हैं, इलोंगेटेड। बात ये रखे बेटा, यस और नो? तो बेटा पैरेंकाइमा के शेप क्या क्या हो सकते हैं? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक एंड इलोंगेटेड। वापस से बोलो बेटा, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक एंड इलोंगेटेड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? बेटा इलोंगेटेड पैरेंकाइमा
occurs in phloem. किसके अंदर होता है बेटा? फ्लोयम. बात क्लियर बेटा? सो इलोंगेटेड शेप वाले पैरेंकाइमा कहां मिलेंगे बेटा? फ्लोयम के अंदर मिलेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोयम पैरेंकाइमा. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्लोयम पैरेंकाइमा. तो पैरेंकाइमा प्रेजेंट इन फ्लोयम इज कॉल्ड फ्लोयम पैरेंकाइमा. इज कॉल्ड फ्लोयम पैरेंकाइमा. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मेरी बेसिकली पैरेंकाइमा टिश्यू की प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं बेटा? तो बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमस सेल्स. पैरेंकाइमस सेल्स आर लिविंग सेल्स, thus they have cellulosic cell wall and उनकी secondary cell wall थिक या thin, thus they can undergo de-differentiation. बात करें बेटा? Major part of any organ is made up of parenchyma. बात करें बेटा? So major part of any organ is made up of parenchyma. बात करें बेटा? पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बना है? पैरेंकाइमा. एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस. तो अगर मैंने बोला कोर कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स है? पैरेंकाइमा. एंडोडर्मिस में कौन से सेल्स है? पैरेंकाइमा. पेरिसाइकल में कौन से सेल्स है? पैरेंकाइमा. पित्त कौन से सेल्स है? पैरेंकाइमा. मीसोफिल कौन से सेल्स है? पैरेंकाइमा. बता बेटा? सो पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसका बना हुआ बेटा? पैरेंकाइमा. एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेटा इंट्रासेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट, और अगर वो प्रेजेंट है भी तो कैसी होगी? लार्ज होगी, स्मॉल होगी? स्मॉल. बात क्लियर बेटा? सो दे मे हैव स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन उनके शेप क्या क्या हो सकते हैं बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक. वापस से बोलो. राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक एंड इलोंगेटेड किसके अंदर होता है बेटा? फ्लोयम पैरेंकाइमा. किसके अंदर होता है बेटा? फ्लोयम पैरेंकाइमा. किसके अंदर होता है बेटा? फ्लोयम पैरेंकाइमा. बात क्लियर है बेटा? सो लंबे पैरेंकाइमा, इलोंगेटेड पैरेंकाइमा किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? फ्लोयम के अंदर. किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? फ्लोयम के अंदर. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? चलो अब पैरेंकाइमा टिश्यू की फंक्शन देख लेते हैं. क्या देख लेते हैं बेटा? फंक्शन. बात क्लियर बेटा? चलिए प्लीज बिल्कुल ध्यान सुने बेटा. वाइंड अप कर देता हूं बेटा. परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन कंपोजिशन कितने टाइप की? दो. पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. बात रहे बेटा? ये कितने टाइप के बताए? तीन. कौन से? पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. पैरेंकाइमा की प्रॉपर्टीज बताओ सीधे बड़े सोलो का रिकॉल करो. दे आर मेड अप ऑफ पैरेंकाइमस सेल्स. सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन कैसा? थिक या थिन? thus they can undergo de-differentiation. बात क्लियर है कि बेटा? they are dead या living मतलब cellulosic cell wall. then major part of any organ is made up of parenchyma. entire ground tissue system is made up of parenchyma except हाइपोडर्मिस. बता बेटा? इंट्रासेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट और स्मॉल हो सकती है. बता बेटा? शेप कौन से बता बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक एंड इलोंगेटेड कहां पाया जाता है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा. कहां पाया जाता है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा. बता बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा पैरेंकाइमा किधर भी रहा तो उसका पहला काम है स्टोरेज. तो मैंने आपको बोला कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है? कोर कॉर्टेक्स में क्या है? पैरेंकाइमा. तो फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज. एंडोडर्मिस किससे बना हुआ है? पैरेंकाइमा. तो उसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज. बता बेटा? सो पैरेंकाइमा जिधर भी रहा तो उसका मेन फंक्शन क्या रहेगा बेटा? स्टोरेज. मेन फंक्शन क्या रहेगा बेटा? स्टोरेज. क्या रहेगा बेटा? स्टोरेज. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो पैरेंकाइमा कहां पे भी रहा उसका पहला काम क्या रहेगा बेटा? स्टोरेज. बता बेटा? अब वो स्टोरेज अलग अलग चीज का कर सकता है. फूड का स्टोरेज कर सकता है, वाटर का कर सकता है, मिनरल्स का कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो मैं पहला फंक्शन क्या बताया बेटा? स्टोरेज. बता बेटा? सेकंड देखो बेटा, ओपनशिया एंड यूफोरबिया फेमस एग्जांपल्स है बेटा. ओपनशिया एंड यूफोरबिया कि जो स्टेम होते हैं वो फ्लैशी होते हैं. बता बेटा? फ्लैशी स्टेम होती है. क्यों? क्योंकि वो वाटर स्टोर करता है. तो वाटर स्टोर कौन करता है? पैरेंकाइमा करता है. बात बेटा? ठीक है. सो इट में स्टोर वाटर स्टोरेज. तो बेटा वाटर स्टोरेज का काम करते हैं पैरेंकाइमा. कौन से प्लांट के अंदर बेटा? ओपनशिया एंड यूफोरबिया. कौन से प्लांट के अंदर बेटा? ओपनशिया एंड यूफोरबिया. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो ओपनशिया एंड यूफोरबिया के अंदर वो क्या स्टोर करते बेटा? वाटर. तो बेटा पैरेंकाइमा का पहला काम स्टोरेज. सेकंड वाटर स्टोरेज इन विच प्लांट्स? ओपनशिया एंड यूफोरबिया. बात क्लियर बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा आपने देखा होगा
प्लांट से गम, रबर, लेटेक्स ऐसा सब सेक्रेट होता है ना बेटा। तो ये सेक्रीशन का भी काम फ्लोएम पैरेंकाइमा करता है। कौन करता है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा, मतलब पैरेंकाइमा करता है बेटा। सो थर्ड फंक्शन इज सेक्रीशन, थर्ड फंक्शन इज सेक्रीशन, थर्ड फंक्शन इज सेक्रीशन। बेटा सेक्रीशन प्लांट्स में कौन करते हैं? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करते हैं बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करते हैं बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। बोलो इसका शेप कैसा बताया था हमने? राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक या इलोंगेटेड? इलोंगेटेड। बात बेटा। सो प्लांट्स में सेक्रीशन का काम कौन करता है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। अब ये क्या क्या सेक्रेट कर सकता है? गम सेक्रेट कर सकता है, रबर सेक्रेट कर सकता है, देन लेटेक्स सेक्रेट कर सकता है। लेटेक्स भी बेसिकली एक रबरी सब्सटेंस है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो गम, रबर, लेटेक्स, ऑयल वगैरह सब कुछ सेक्रेशन। तो सेक्रेशन का काम कौन करते हैं बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करते हैं बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। बात बेटा। सो बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू के फंक्शन सीधे बेटा, सबसे पहला स्टोरेज, सेकंड वाटर स्टोरेज। कौन से प्लांट्स के अंदर? ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। थर्ड फंक्शन सेक्रेशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सेक्रेशन कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्या क्या सेक्रेट करते हैं? गम, रबर, लेटेक्स। गम, रबर एंड लेटेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझिए, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान से बेटा, पैरेंकाइमा, इफ पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वापिस से बेटा देखो, हर एक पैरेंकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, लेकिन अगर पैरेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है, देन दैट सच पैरेंकाइमा इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लोरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? ठीक है। सो इफ पैरेंकाइमा कंटेन, इफ parenchyma contain chloroplast, if parenchyma contain chloroplast। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अगर पैरेंकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ऐसे पैरेंकाइमा को अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे उसको बेटा? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे उसको बेटा? क्लोरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इफ पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट देन दे आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेनकाइमा का काम क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्लोरेनकाइमा के प्लांट में दो ही एग्जांपल, एक गार्ड सेल्स, एक गार्ड सेल्स। बात है बेटा? और दूसरा मीसोफिल सेल्स, दूसरा मीसोफिल सेल्स, मीसोफिल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा मीसोफिल सेल्स लीव्स के अंदर होते हैं। बात क्लियर है बेटा? तो वापस से, इफ पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट तो ऐसे पैरेंकाइमा को क्या कहा जाता है बेटा? क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा के दो एग्जांपल, गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। तो बेटा गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स आर आल्सो पैरेंकाइमा बट विथ क्लोरोप्लास्ट, बट विथ क्लोरोप्लास्ट। बात है बेटा? सो विथ क्लोरोप्लास्ट है इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरेनकाइमा। बात है बेटा? सो क्लोरेनकाइमा के दो एग्जांपल कौन से बेटा? गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। कौन से बेटा? गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान से बेटा, बेटा पैरेंकाइमा का पहला फंक्शन स्टोरेज, दूसरा वाटर स्टोरेज। कौन से प्लांट के अंदर? ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। थर्ड सेक्रीशन, सेक्रीशन कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्या क्या सेक्रेट करते हैं? गम, लेटेक्स, रबर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अगर पैरेंकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ऐसे पैरेंकाइमा को क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लोरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? क्लोरेनकाइमा के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। क्या बताया बेटा? गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो अब यहां बेटा, बेटा इंटरसेलुलर स्पेस, वापिस से इधर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकती है अगर इंटरसेलुलर स्पेस में एयर फिल्ड अप है। वापिस से क्या बोला मैंने? अगर इंटरसेलुलर स्पेस में एयर फिल्ड अप है तो ऐसे पैरेंकाइमा को अपन बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एरेनकाइमा। बात है बेटा? सो इफ इंटरसेलुलर स्पेस, देखो बेटा एयर फिल्ड अप पैरेंकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा, लेकिन वो एयर के अंदर फिल्ड अप है, सेल के अंदर या इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर? इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। बता बेटा? सो इफ इंटरसेलुलर स्पेस, if intercellular space filled with air, filled with air, बात क्लियर है कि बेटा? so if intercellular space filled with air, तो अगर वो एयर से फिल्ड अप है तो ऐसे पैरेंकाइमा को अपन बोलते हैं बेटा? एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो क्लोरेनकाइमा इज नथिंग बट पैरेंकाइमा विथ क्लोरोप्लास्ट, एरेनकाइमा इज नथिंग बट
पैरेंकाइमा विथ एयर, लेकिन एयर किधर फिल्डअप होगा? इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर। बात रे बेटा, अब ध्यान रखना बेटा, जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, बात रे बेटा, तैरने के लिए वजन बढ़ाना चाहिए, कम करना पड़ेगा? कम करना। तो वजन कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? एयर फिल्डअप करते हैं। क्या फिल्डअप करते हैं बेटा? एयर। बात रे बेटा, सो फ्लोटिंग प्लांट्स में एरेनकाइमा होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होते हैं बेटा? एरेनकाइमा। इट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी। इट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी। बॉयंसी मतलब वो इक्विवेलेंसी मेंटेन करने देगा, मतलब वो प्लांट को सिंक नहीं होने देगा। बात रे बेटा, ठीक है। सो एरेनकाइमा का पहला फंक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी, मेंटेनिंग बॉयंसी। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। BUOYANCY फिजिक्स का टर्म है। बात क्लियर है कि बेटा? कि वो बेसिकली उसको डूबने नहीं देगा, वो उसको तैरने में मदद करेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो एरेनकाइमा का फंक्शन क्या है बेटा? इट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी। सेकंड, it help in gaseous exchange, help in gaseous exchange, help in gaseous exchange, gaseous exchange। बात क्लियर है कि बेटा? लेकिन मेन फंक्शन है हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी। बात रे बेटा? तो सीधे बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू को वाइंड अप करते हैं। उसका पहला फंक्शन क्या बताया बेटा? स्टोरेज। सेकंड, वाटर स्टोरेज। कौन से प्लांट के अंदर? ओपन चेन यूफोर्बिया। थर्ड, सेक्रेशन। सेक्रेशन कौन से प्लांट के अंदर कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्या क्या सेक्रेट करते हैं बेटा? गम, लेटेक्स एंड रबर। बात बेटा, अगर पैरेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के दो एग्जांपल कौन से बेटा? गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। कौन से बेटा? गार्ड सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। देन बेसिकली अगर पैरेंकाइमा में एयर फिल्डअप है, एयर किधर फिल्डअप होगी? इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। तो ऐसे पैरेंकाइमा को अपन बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एरेनकाइमा। बात बेटा, एरेनकाइमा का फंक्शन क्या बताया बेटा? हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी। एंड सेकंड, गैसियस एक्सचेंज। सेकंड, गैसियस एक्सचेंज। बात बेटा, थर्ड, अब याद रखना नेक्स्ट सिक्स लास्ट फंक्शन याद रखना बेटा, फ्लोएम पैरेंकाइमा। वापिस से क्या बोला मैंने? फ्लोएम पैरेंकाइमा का शेप कैसा है? इलोंगेटेड। बात बेटा, तो ध्यान सुनना, पैरेंकाइमा इन वैस्कुलर बंडल, पैरेंकाइमा इन वैस्कुलर बंडल। बेटा वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर कौन सा है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। सो दैट फ्लोएम पैरेंकाइमा इज बेसिकली कॉल्ड एज, तो ये फ्लोएम पैरेंकाइमा है। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा को बोला जाता है प्रोसेनकाइमा। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोसेनकाइमा। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोसेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो वो पैरेंकाइमा जो वैस्कुलर बंडल के अंदर पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोसेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? तो जो पूछो जवाब देना। प्रोसेनकाइमा का शेप कैसा होगा? राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक या इलोंगेटेड? इलोंगेटेड, क्योंकि इलोंगेटेड कौन होते हैं बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। बता बेटा, प्रोसेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट, सेल टू सेल फूड ट्रांसफर करते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? सो पहला इनका फंक्शन है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। बात क्लियर बेटा? सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। बात क्लियर है बेटा? तो सेल टू सेल करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कि दो सेल को फूड मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो इसलिए अपन बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बात है बेटा? सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बात क्लियर है कि बेटा? यस सो नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान सुनना बेटा, वो पैरेंकाइमा जो वैस्कुलर बंडल के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोसेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? तो प्रोसेनकाइमा का एग्जांपल कौन है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। फंक्शन सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, मतलब वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड, देखो बेटा पूरा प्लांट है तो फ्लोएम ऐसा लंबा है, मतलब फ्लोएम पैरेंकाइमा भी ऐसे लंबे होंगे, मतलब इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ। बात क्लियर है कि बेटा? सो प्रोसेनकाइमा आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? स्ट्रेंथ। बात क्लियर बेटा? कि प्लांट को अगर सीधा खड़ा रहना है तो उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे रॉड जैसे होंगे ना बेटा,
और फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेंकाइमा होगा। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो अब यहां ध्यान बेटा। सो मैं पैरेंकाइमा को पूरा वाइंड अप कर लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से बेटा। सो वी आर लुकिंग इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन कंपोजिशन दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अपन देख रहे सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें पहला कौन सा देखा बेटा? पैरेंकाइमा टिश्यू। चलो सीधे बढ़ो और सारी बातें रिकॉल कर लो, सीधे बढ़ो। Parenchyma tissue, it is made up of parenchymal cysts. Dead या living? Living. Secondary cell wall present. Thick या thin? Thin. मतलब they can undergo dedifferentiation. बात बड़ा। Major part of any organ is made up of parenchyma. Is made up of parenchyma. बात बड़ा कि किसी भी organ का ज्यादातर पार्ट किससे बना हुआ बेटा? parenchyma. Entire ground tissue system is made up of parenchyma except hypodermis. Except हाइपोडर्मिस। बात रहे बेटा कि हाइपोडर्मिस को छोड़ के बाकी पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ बेटा? पैरेंकाइमा से। बात रहे बेटा इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं लेकिन कैसे? स्मॉल। बात रहे बेटा देन इनकी शेप क्या क्या बताए? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक एंड इलोंगेटेड। इलोंगेटेड कौन बताए? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन बताए बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा, मतलब फ्लोएम में प्रेजेंट पैरेंकाइमा। बात क्लियर कर बेटा? यस सुनो ध्यान से बेटा। देन इसका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या बताया बेटा? स्टोरेज। क्या बताया बेटा? स्टोरेज। सेकंड वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज कौन से प्लांट के अंदर करता है बेटा? ओपनशिया एंड यूफोरबिया। बात बेटा थर्ड फंक्शन क्या बताया बेटा? सेक्रीशन। बात बेटा सेक्रीशन कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा। कौन करता है बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्या क्या सेक्रेट करते हैं? गम, रबर, लेटेक्स। क्या क्या सेक्रेट करते हैं? गम, रबर, लेटेक्स। बात बेटा अगर पैरेंकाइमा में क्लोरेनकाइमा है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। उसके एग्जांपल दो है, कौन से बेटा? गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। बात है बेटा अगर इंट्रासेलुलर स्पेस में एयर फिल्ड अप है तो ऐसे पैरेंकाइमा को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा के दो फंक्शन, इट हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी एंड सेकंड गैसियस एक्सचेंज। सेकंड गैसियस एक्सचेंज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? पैरेंकाइमा प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड प्रोसेनकाइमा। इज कॉल्ड प्रोसेनकाइमा। इज कॉल्ड प्रोसेनकाइमा। ध्यान से बेटा पैरेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेनकाइमा। कितने एग्जांपल? दो। कौन से बेटा? गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। एयर फिल्ड अप है तो क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा के दो फंक्शन बोलो बेटा? हेल्प इन मेंटेनिंग बॉयंसी एंड सेकंड गैसियस एक्सचेंज। वैस्कुलर बंडल में जो पैरेंकाइमा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोसेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोसेनकाइमा। एक बार क्वेश्चन पूछा बेटा, तो प्रोसेनकाइमा क्या का फंक्शन क्या बेटा? सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात करो। चलो अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा। गुड। एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? elongated parenchyma are found in xylem या phloem? Phloem. elongated parenchyma are क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा या प्रोसेनकाइमा? प्रोसेनकाइमा। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि प्रोसेनकाइमा फ्लोएम पैरेंकाइमा है बेटा। ये सुनो कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। देन बेसिकली क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। एरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? मेंटेन बॉयंसी एंड गैसियस एक्सचेंज। प्रोसेनकाइमा का फंक्शन क्या है? सेल टू सेल फूड ट्रांसपोर्ट, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ। तो अगर मैंने सिंपली क्वेश्चन पूछा कि फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा इज स्टोरेज, सेक्रेशन, फोटोसिंथेसिस, बॉयंसी, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, ऑल, तो आंसर क्या आएगा? ऑल। क्योंकि स्टोरेज भी कर सकता है, सेक्रेशन भी कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, बॉयंसी भी कर सकता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट भी। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा इज स्टोरेज, सेक्रेशन, फोटोसिंथेसिस, बॉयंसी एंड सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। एक ही सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे? स्टोरेज। क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टोरेज। मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टोरेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ। चलो बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पहला पैरेंकाइमा, दूसरा
कोलेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा। बेटा क्लोरेनकाइमा नहीं है, क्या है ये? कोलेनकाइमा है। क्या है बेटा? कोलेनकाइमा। बात रहे बेटा, ठीक है बेटा। क्लोरेनकाइमा क्या है? पैरेंकाइमा विथ क्लोरोप्लास्ट, पैरेंकाइमा विथ क्लोरोप्लास्ट। दिस इज कोलेनकाइमा। क्या नाम है इसका बेटा? कोलेनकाइमा टिश्यू। क्या है बेटा? कोलेनकाइमा टिश्यू। बात क्लियर है क्या बेटा? सीधे बेटा सुन लो और साथ देना मेरा, याद हो बेटा। बेटा कोलेनकाइमा टिश्यू is made up of collenchymal cells, made of collenchymal cells, made up of collenchymal cells, collenchymal cells। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? collenchymal cells, they are living। बोलो लिविंग मतलब लिग्निफाइड या सेल्यूलोजिक? सेल्यूलोजिक। बात क्लियर बेटा? सो सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा सारे फीचर्स याद रखना जरूरी है। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो लॉजिकल नहीं आएगा, लेकिन लाइन टू लाइन आएगा। बात ले बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा। सो दैट्स बेसिकली सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। कैसा सेल वॉल है बेटा? सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात बेटा, बेटा सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, एंड ये सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है। कैसा होता है बेटा? थिक। पैरेंकाइमा में सेकेंडरी सेल वॉल कैसा था? थिन। दस दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। इसका सेकेंडरी सेल वॉल कैसा है? थिक। दस दे रेयरली मतलब इसके ऑलमोस्ट नहीं होते, मतलब बेटा रेयरली अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, रेयरली अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा कि इनमें डी डिफरेंशिएशन के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। बात क्लियर है कि बेटा? सो इसलिए बोला रेयरली अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। बात है बेटा कि रेयरली अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुन बेटा। सो दे आर मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, दे आर लिविंग, मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, और वो थिक है। कैसा है बेटा? थिक। बात है बेटा? ध्यान सुनो। एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस ऑफ, पहली बात तो हाइपोडर्मिस किस में होता है मुझे इतना बताओ? रूट में होता है या स्टेम में होता है? स्टेम में। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। देखो बेटा स्टार्टिंग में एक मैंने चार्ट बताया, क्यूटिकल रूट में एब्सेंट, हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो हाइपोडर्मिस की बात अपन किसके लिए करते हैं? रूट के लिए करते हैं या स्टेम के लिए करते हैं? स्टेम के लिए करते हैं। बात है बेटा? सो हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम में क्या प्रेजेंट है बेटा? कोलेनकाइमा। क्या प्रेजेंट है बेटा? कोलेनकाइमा। बताओ बेटा। सो ये बेसिकली हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो कोलेनकाइमा कहां कहां प्रेजेंट है? पहला हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, पहला हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। सेकंड कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम। क्या बोला बेटा? कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम, कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम, यंग ब्रांचेस एंड स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिएगा हर एक बात को बेटा। कोलेनकाइमा कहां कहां प्रेजेंट है बेटा? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, और दूसरा कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम, कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम। बात है बेटा? वापिस से, entire ground tissue system is made up of parenchyma except hypodermis। तो मैच्योर प्लांट के कॉर्टेक्स में पैरेंकाइमा होगा, लेकिन यंग ब्रांचेस और यंग स्टेम के अंदर क्या होगा बेटा? कोलेनकाइमा। क्या होगा बेटा? कोलेनकाइमा। क्या होगा बेटा? कोलेनकाइमा। बता बेटा। सो कोलेनकाइमा दो ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, दो ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। यहां ध्यान दो बेटा, इसके अलावा ध्यान देने की जरूरत नहीं कोलेनकाइमा किधर है। तो कोलेनकाइमा दो ही जगह पे होते हैं, पहला हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, और दूसरा कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम, कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान से बेटा। कोलेनकाइमा को पहचानेंगे कैसे? बेटा ये मान लो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये मान लो प्राइमरी सेल वॉल है, और ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बता बेटा। सो दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से बेटा। कोलेनकाइमा में क्या होता है बेटा? कॉर्नर में डिपोजिशंस होते हैं। वापिस से क्या बोला मैंने? कोलेनकाइमा में क्या होते हैं बेटा? कॉर्नर में डिपोजिशन। तो देखो बेटा ये कोलेनकाइमा है, इसके कॉर्नर में डिपोजिशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? डिपोजिशंस। और ये जो डिपोजिशंस है
इट इज ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। किसका डिपोजिशन है बेटा? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से बेटा। कोलेनकाइमा को कैसे पहचानेंगे? उसमें डिपोजिशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? डिपोजिशंस। बात क्लियर बेटा? और ये डिपोजिशन किस किस चीज के बेटा? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बात क्लियर है कि बेटा? ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान से सुनिए एक बात को, साथ देना सीधे बेटा सब लोग, और साथ देना। कोलेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। दे आर डेड या लिविंग। लिविंग मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, कैसी थिन या थिक? थिक। दस दे रेयरली अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। कोलेनकाइमा पूरे प्लांट में दो ही जगह पे पाए जाएंगे। कहां कहां पे बोलो? हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम नहीं बोलना, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम बोलना। बड़ा क्लियरली बोलना सीखो। बात क्लियर है बेटा? कहां क्या प्रेजेंट हो बेटा? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। एंड सेकंड, कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बातों से, ध्यान से बेटा। देन बेटा कोलेनकाइमा को पहचानेंगे कैसे? इनमें कॉर्नर डिपोजिशंस होता है। क्या होता है बेटा? कॉर्नर डिपोजिशंस। बात क्लियर बेटा? तो कॉर्नर में डिपोजिशंस होते हैं किस किस चीज के? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन। किसका डिपोजिशन होता है बेटा? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन। बात क्लियर है बेटा? सो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉर्नर में डिपोजिशन होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एंगुलर कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंगुलर कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंगुलर कोलेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? कि एंगल्स में डिपोजिशन होता है, मतलब कॉर्नर्स में डिपोजिशन होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा एंगुलर कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंगुलर कोलेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों से, ध्यान से बेटा। अब इसके शेप क्या क्या हो सकते हैं? शेप, it may be round, it may be round, it may be oval, it may be oval, it may be basically polygonal, it may be polygonal। मतलब ये कौन सा शेप नहीं बताया इधर? आइसोडायमेट्रिक नहीं बताया और इलोंगेटेड नहीं बताया। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो राउंड, ओवल एंड पॉलीगोनल शेप हो सकते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ध्यान से सुनो बेटा। कोलेनकाइमा पूरे प्लांट में दो ही जगह पे पाई जाएंगे। बोलो कहां कहां पे? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। वापस से बोलो बेटा, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। इसके अलावा प्लांट में कोलेनकाइमा आपको किधर भी नहीं दिखेंगे। बात क्लियर बेटा? सो कोलेनकाइमा दो ही जगह पे पाए जाएंगे। कहां पे बेटा? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड दूसरा कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस। जो मैं क्वेश्चन पूछा जाता है, cortex of young stem is made up of colenchyma. Cortex of mature stem is made up of parenchyma. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, cortex of young stem contain colenchyma. Cortex of mature stem contain parenchyma. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुन बेटा। इसका फंक्शन पहला, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बात क्लियर बेटा? कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। बात क्लियर है बेटा? कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो बेटा, ये कहां पे? कॉर्टेक्स ऑफ यंग ब्रांचेस एंड स्टेम। यंग ब्रांचेस एंड स्टेम कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब बेटा, सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। बात बेटा, सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बात क्लियर है बेटा? तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। बात बेटा, एंड सेकंड उसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? एब्सेंट या प्रेजेंट? प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर है कि बेटा? सो फोटोसिंथेसिस सेकंड काम क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलो अब अपन पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा दोनों को वाइंड अप कर लेते हैं। बात बेटा सीधे बेटा, सब लोग साथ देना बेटा। पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा को भूल जाओ, पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स। सेकेंडरी सेल लिविंग, मतलब सेल्यूलोसिक सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल थिन,
thus they can undergo dedifferentiation. Major part of any organ is made up of parenchyma. Entire ground tissue system is also made up of parenchyma except हाइपोडर्मिस. तो हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम में क्या है? कोलेनकाइमा है. क्या है बेटा? कोलेनकाइमा है. क्या है बेटा? कोलेनकाइमा है. बात क्लियर है बेटा? ये सुनो. देन पैरेंकाइमा में देखते हैं, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट, इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट. बात बेटा? सो इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो. सो इंट्रासेलुलर स्पेस यहां पे क्या होगा बेटा? एब्सेंट. क्लियर है कि बेटा? ये दो ही जगह पे पाए जाते हैं. आई मीन सॉरी, पैरेंकाइमा के बारे में अपन देख रहे हैं. वहां पे इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा. बता उसके शेप क्या क्या बताए थे? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, देन आइसोडायमेट्रिक एंड इलोंगेटेड. इलोंगेटेड कौन बताया था? फ्लोएम पैरेंकाइमा. कौन बताया था बेटा? फ्लोएम पैरेंकाइमा. चलो पैरेंकाइमा के फंक्शन बताओ. 6 फंक्शन थे. पहला स्टोरेज, दूसरा वाटर स्टोरेज. कौन से प्लांट के अंदर बेटा? ओपनशिया एंड यूफोरबिया. बता बेटा, मेरे साथ बोलते जाना बेटा, याद हो जाएगा. ठीक है, सीधे बेटा सब लोग. ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ बेटा, अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं. याद बेटा. सो ओपनशिया एंड यूफोरबिया. बता बेटा. थर्ड बेसिकली क्या बताया था? सेक्रेशन. कौन करता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा. बता बेटा. इफ पैरेंकाइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट देन दैट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा के एग्जांपल गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स. वापस से बोलो बेटा, गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स. बात ले बेटा. देन बेसिकली अगर इंट्रासेलुलर स्पेस में एयर फिल्डअप है तो एरेनकाइमा. वैस्कुलर बंडल के पैरेंकाइमा है, क्या नाम दिया था? प्रोसेनकाइमा. क्या नाम दिया था? प्रोसेनकाइमा. क्या नाम दिया था? प्रोसेनकाइमा. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को. अब कोलेनकाइमा क्या पर? कोलेनकाइमा मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स. लिविंग मतलब सेल्यूलोसिक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल है, लेकिन के साथ थिन या थिक? थिक. Thus they commonly undergo dedifferentiation या rarely undergo dedifferentiation. बता बेटा. बेटा ये दो ही जगह पे प्रेजेंट है पूरी प्लांट में. बोलो बेटा. हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम. स्टेम नहीं बोलना बेटा, डाइकॉट स्टेम बोलना. स्टेम दोनों की भी हो सकती है, मोनोकॉट भी हो सकती है, डाइकॉट भी हो सकती है. बता बेटा. सो इसलिए कहां प्रेजेंट है बेटा? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम. सेकंड कहां प्रेजेंट है बेटा? कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस. कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस. कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड ब्रांचेस. बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है. इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट. इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया बेटा? कॉर्नर में डिपोजिशन होता है. क्या होता है? कॉर्नर में डिपोजिशन. बता बेटा. किसका डिपोजिशन होता है बेटा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन. किसका डिपोजिशन होता है बेटा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन. बता बेटा. सो कॉर्नर में डिपोजिशन किस किस चीज का होता है बेटा? सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन. ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है. ये तीनों क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स. बात क्लियर है क्या बेटा? कॉर्नर में डिपोजिशन होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं एंगुलर कोलेनकाइमा. क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंगुलर कोलेनकाइमा. क्या बोलते हैं उसको बेटा? एंगुलर कोलेनकाइमा. बात क्लियर है बेटा? इसके शेप क्या क्या हो सकते हैं? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल. बात क्लियर है क्या बेटा? फंक्शन 2. मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन है बेटा? कोलेनकाइमा. तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं बेटा? कोलेनकाइमा. कौन करते हैं बेटा? कोलेनकाइमा. तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा मैकेनिकल टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू. मैकेनिकल सपोर्ट. बात क्लियर है क्या बेटा? सो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बेटा? कोलेनकाइमा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल टिश्यू. क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू. सेकंड फंक्शन क्या बताया बेटा? फोटोसिंथेसिस. क्या बताया बेटा? फोटोसिंथेसिस. सारी बातें क्लियर है? चलिए हिम्मत नहीं हारना और यहां ध्यान दो बेटा प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनो. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के बताए. पहला सीधे बढ़ो पैरेंकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा. मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा. जो पूछे जवाब देना. कॉर्टेक्स ऑफ मैच्योर प्लांट इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा. कॉर्टेक्स ऑफ यंग प्लांट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा. एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा. Hypodermis of dicot stem contain कोलेनकाइमा. मेन मैकेनिकल टिश्यू इज कोलेनकाइमा. कौन है बेटा? कोलेनकाइमा. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ. चलो थर्ड इज बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा. थर्ड इज बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. चलिए साथ दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनो.
लास्ट टिश्यू, याद रख बेटा, सीधे बेटा बुजुर्गों और जवानों, याद रख बेटा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स। और दूसरी बात बेटा, जब लेक्चर सुनने बैठते हो ना बेटा, थोड़ा अच्छे से बैठा करो। कुछ लोग हाफ पैंट में बैठे हुए, कुछ लोग चड्डी बनियान में पहने हुए, ऐसे मत बैठो बेटा। जैसे अपन क्लास में बैठते ना वैसे बैठा करो, ठीक है। कैमरा में से भी हर चीज दिखती है, याद रखो बेटा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स, मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स। बात क्लियर बेटा, मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स, स्क्लेरेन्काइमल सेल्स। ध्यान सुनो बेटा, they are dead tissue। लिविंग बोला मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, डेड बोला मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल, मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल। बात बेटा, सो लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल। बात क्लियर बेटा, जो पूछो जवाब देना। जैसे ही लिग्निन डिपॉजिट हो गया तुरंत ही मर जाएगा या ग्रेजुअली डाइस, ग्रेजुअली डाइस। इसलिए किताब में लिखा हुआ है ग्रेजुअली डाइस, ग्रेजुअली डाइस। बात क्लियर है कि बेटा, मतलब इट इज डेड, मतलब इट इज डेड टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, पैरेन्काइमा इज लिविंग, कोलेन्काइमा इज लिविंग एंड स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। बात क्लियर बेटा? सो इसके अंदर भी बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनिएगा बेटा, पैरेन्काइमा कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, कोलेन्काइमा रेयरली अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। स्क्लेरेन्काइमा लिविंग या डेड? डेड। जो मर गया क्या उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी वापस से आ सकती है क्या? नहीं। मतलब दे नेवर अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, दे नेवर अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, नेवर अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, उनमें कभी भी डी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। बता बेटा, सो देखो बेटा, पैरेन्काइमा कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, कोलेन्काइमा rarely undergo D differentiation and sclerenchyma never undergo D differentiation। बात क्लियर हो गई बेटा? सीधे बेटा सर साथ देना। Sclerenchyma tissue is made up of sclerenchymal cells, they have lignified cell wall, मतलब they are dead, they are dead। बात बेटा, and they never undergo D differentiation, they never undergo D differentiation। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट। तो जो पूछो जवाब देना ना बेटा, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट सिर्फ किस में? पैरेन्काइमा में। किसमें बेटा? पैरेन्काइमा। बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी एब्सेंट, कोलेन्काइमा टिश्यू में भी एब्सेंट, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में भी एब्सेंट। सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? पैरेन्काइमा। किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? पैरेन्काइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? अब यहां बेटा, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो दो टाइप के होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। ध्यान सुनना बेटा, स्क्लेरेन्काइमल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। One are called sclerenchyma fibers। एक को अपन क्या बोलते हैं बेटा? sclerenchyma fibers। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sclerenchyma fibers। और दूसरे को अपन बोलते हैं sclerides। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sclerides। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sclerides। बताइए बेटा वापिस से, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कितने टाइप के बताए? दो। कौन से बेटा? स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। वापिस से बोलो बेटा, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। बताइए बेटा, तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स दो टाइप के। पहला स्क्लेरेन्काइमल फाइबर, स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स। बात क्लियर है बेटा? ध्यान से ना बेटा, कभी भी मैंने फाइबर बोला मतलब वो स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर ही होंगे। देखो बेटा, प्लांट में कभी कभी फाइबर्स निकलते हैं ना बेटा, तो फाइबर्स क्या है? स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स। कौन है बेटा? स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स। बताओ बेटा, तो स्क्लेरेन्काइमा कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन से बेटा? स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। वापिस से क्या क्या बोला बेटा? स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। वापिस से बोला बेटा, स्क्लेराइड्स। बात क्लियर बेटा? स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड स्टोन सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टोन सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टोन सेल्स। क्योंकि ये हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। बात क्लियर बेटा? तो स्क्लेरेन्काइमल सेल्स कितने टाइप के बताए? दो। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। वापिस से बोलो बेटा, स्क्लेरेन्काइमल फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। बताइए बेटा, ध्यान सुनना, कभी भी अगर मैंने बोला जाइलम फाइबर मतलब जाइलम में स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स,
मैंने बोला फ्लोएम फाइबर्स, मतलब फ्लोएम में स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। बात बेटा, तो कभी भी फाइबर वर्ड आया मतलब वो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ही रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। फाइबर कैसे होते हैं? राउंड होते हैं या लंबे होते हैं? लंबे, मतलब ये इलोंगेटेड होते हैं। तो ये मान लो फाइबर है, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना, ये फाइबर है। बात क्लियर बेटा? ये मान लो उसकी प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। बात बेटा ध्यान सुनिएगा बेटा, इसके अंदर ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। जहां जहां सेकेंडरी सेल वॉल डिसकंटिन्यूस होता है, वापिस से क्या बोला मैंने? जहां जहां सेकेंडरी सेल वॉल डिसकंटिन्यूस होता है वहां पे गड्ढा पड़ता है, उस गड्ढे को अपन बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पिट्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पिट्स। गड्ढे को क्या बोला जाता है? पिट्स। बात बेटा, तो जहां जहां सेकेंडरी सेल वॉल डिसकंटिन्यूस है, बात बेटा, तो वहां पे जो गड्ढा पड़ेगा उसको अपन बोलेंगे पिट्स। दो सेल के बीच की स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरसेलर स्पेस। वापस से, दो सेल के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेलर स्पेस। लेकिन सेल के अंदर की स्पेस को अपन बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ल्यूमेन। बात क्लियर है बेटा? तो सेल के अंदर की स्पेस को क्या बोला जाता है बेटा? ल्यूमेन। क्या बोला जाता है बेटा? ल्यूमेन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। तो स्क्लेरेन्काइमल सेल्स कितने टाइप के बताया बेटा? दो। सीधे बेटा, हिम्मत बता रहा हूं, आखिरी पॉइंट है। स्क्लेरेन्काइमल सेल्स दो टाइप के होते हैं। कौन से बेटा? स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। वापस से बोलो बेटा, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। बात क्लियर बेटा? तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेराइड्स में क्या क्या डिफरेंस है वो अपन देख लेते हैं। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनना। फाइबर बोला मतलब ये राउंड होंगे, इवॉल्व या इलोंगेटेड? इलोंगेटेड। सो दे विल बी इलोंगेटेड, दे विल बी इलोंगेटेड विथ नीडल लाइक एंड। कैसे होंगे बेटा? नीडल लाइक एंड। तो नीडल मतलब पॉइंटेड एंड होंगे, तो पॉइंटेड एंड को अपन बोलते हैं टैपर्ड एंड्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टैपर्ड एंड्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टैपर्ड एंड्स। बात क्लियर बेटा? सो टैपर्ड एंड्स, सो दे आर इलोंगेटेड एंड हैविंग टैपर्ड एंड्स। दे मे बी राउंड, दे मे बी ओवल, दे मे बी आइसोडायमेट्रिक एंड दे मे बी टी शेप्ड, एंड दे मे बी टी शेप्ड। एक नया शेप बताया, टी शेप। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा स्क्लेराइड, स्क्लेराइड की शेप क्या क्या हो सकते हैं बेटा? राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक एंड टी शेप। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। मतलब बेटा दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल, मतलब ये बेसिकली हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल, हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। मतलब बेटा देखो बेटा, हाईली लिग्निफाइड है इसलिए बेसिकली दे आर बिकम हार्ड, दे बिकम हार्ड। मतलब बेटा तो हार्ड बन जाते हैं इसलिए अपन उसको बोलते हैं स्टोन सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टोन सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्टोन सेल्स। मतलब बेटा सो दे आर इलोंगेटेड, दे मे बी राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक एंड टी शेप। दे आर लिग्निफाइड सेल वॉल, दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। दे आर डेड, दे आर ऑल्सो डेड, दे आर ऑल्सो डेड। मतलब बेटा क्योंकि जैसे ही बोला स्क्लेरेन्काइमा मतलब दे आर बेसिकली डेड टिश्यू, दे आर बेसिकली डेड टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। देन बेसिकली दे हैव, उनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब सेल के अंदर की स्पेस, वो नैरो होती है। कैसी होती है बेटा? नैरो। सो दे हैव नैरो ल्यूमेन, दे हैव नैरो ल्यूमेन। बात क्लियर बेटा? दे हैव हाईली नैरो ल्यूमेन, मतलब वो ल्यूमेन होगा ही नहीं, ऐसे दो वॉल है ना एकदम से चिपक के रहेंगे। मतलब बेटा सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाईली रिड्यूस्ड ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हाईली रिड्यूस्ड ल्यूमेन, हाईली रिड्यूस्ड ल्यूमेन, हाईली रिड्यूस्ड ल्यूमेन, हाईली रिड्यूस्ड ल्यूमेन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को, तो ध्यान सुनो बेटा, सीधे बेटा। Sclerenchyma tissue is made up of sclerenchymal cells. They are dead, मतलब lignified cell wall. They never undergo dedifferentiation. Intercellular space absent. सीधे बढ़ो। Sclerenchymal cells दो टाइप के, Sclerenchyma fibers and sclerites. वापिस से क्या क्या बोला? Sclerenchyma fibers and sclerites. क्या क्या बोला? Sclerenchyma fibers and sclerites. Difference बताना। They are elongated. Fiber है elongated. They may be round, oval, isodiametric और T-shape. They have lignified cell wall. They have highly lignified cell wall. They are dead. They are also dead. They have reduced lumen, मतलब narrow lumen. They have highly reduced lumen. मतलब lumen मतलब सेल के अंदर की स्पेस ये एकदम कम होगी। बात है बेटा? So they have narrow lumen. They have highly narrow lumen. बात क्लियर है कि बेटा? Yes or no? कोई दिक्कत नहीं बात को, ध्यान सुन बेटा। बेटा फाइबर है, ध्यान सुन बेटा।
फाइबर कैसे होते हैं? बेसिकली डेड है, ठीक है, फाइबर है, सो दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान सुनो बेटा। सो दैट्स बेसिकली फाइबर। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? स्ट्रेंथ। बात क्लियर है कि बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम और कौन करता है? कोलेनकाइमा। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला था? मैकेनिकल टिश्यू। तो ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ। तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो फंक्शन फर्स्ट स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? स्ट्रेंथ। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू। बात क्लियर कि बेटा? ध्यान सुनना आप। तो मैंने अगर क्वेश्चन पूछा मैकेनिकल टिश्यू कौन है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या बोथ? बोथ। लेकिन अगर एक ही सिलेक्ट करना है ना तो कोलेनकाइमा करना, कारण ज्यादा स्ट्रेंथ कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। तो मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन है? कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? कोलेनकाइमा। कौन है बेटा? कोलेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज मैकेनिकल टिश्यू। बात बेटा। और ये प्रोवाइड हार्डनेस। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? हार्डनेस। बात क्लियर बेटा? प्रोवाइड हार्डनेस। हार्डनेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझिए, सारी बात क्लियर है, हाँ या ना? तो ध्यान सुन बेटा। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा कितने टाइप के बताए बेटा? दो। कौन से बेटा? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। बता बेटा, दे आर इलोंगेटेड, दे मे बी राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक एंड टी शेप। दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। दे आर डेड, दे आर ऑल्सो डेड। दे हैव नैरो ल्यूमेन, दे हैव हाईली रिड्यूस्ड ल्यूमेन। बता बेटा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैकेनिकल टिश्यू। और ये क्या प्रोवाइड करेंगे? हार्डनेस। क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? हार्डनेस। क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? हार्डनेस। बात क्लियर है बेटा? अब ये दोनों प्लांट में होते कहां पे? प्रेजेंट। बात क्लियर है बेटा? वो देख लेते हैं। सो दे आर प्रेजेंट एट, प्रेजेंट, ध्यान सुनेंगे बेटा। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ, वापिस से, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम में क्या था? कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में क्या है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। क्या है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। बात करें बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना। एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर बेटा? यस और नो? सो प्रेजेंट इन hypodermis of monocot stem, hypodermis of monocot stem, hypodermis of monocot stem, monocot stem। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा, hypodermis of dicot stem contain कोलेनकाइमा, hypodermis of monocot stem contains sclerenchyma, hypodermis of dicot stem contain कोलेनकाइमा, hypodermis of monocot stem contains sclerenchyma। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? Second, they are present in xylem. They are present in xylem. And third, they are present in phloem. They are present in phloem. बात बेटा? तो ध्यान सुनना। Xylem में फाइबर, that's why they are called xylem fibers. Phloem में फाइबर्स, that's why they are called phloem fibers. बात बेटा? तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स प्लांट में तीन जगह पे होती है। क्या क्या बताए? हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को सुनो। अब ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा, इसके एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनो बेटा। प्रेजेंट बेटा, दे आर हार्ड। ये हार्ड होते हैं इसलिए अपन उसको बोलते हैं स्टोन सेल्स। देखो बेटा, अखरोट खाते कि नहीं अपन? अखरोट जो होता है उसका कवरिंग कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है? हार्ड। तो इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेराइड्स। वो किससे बना होता है बेटा? स्क्लेराइड्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इट इज प्रेजेंट इन टी लीव्स। कहां प्रेजेंट है बेटा? टी लीव्स, चाय पत्ती। इसलिए देखो बेटा, चाय पत्ती को अपन कितना भी उबालते हैं, क्या वो डिसॉल्व होता है? क्या नहीं, क्योंकि इट इज हाईली लिग्निफाइड। लिग्निफाइड है तो क्या पानी अंदर जाने वाला है? क्या नहीं। पानी अंदर ही नहीं जाएगा तो क्या वो डिसॉल्व होने वाला है? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इट इज हाईली लिग्निफाइड। तो स्क्लेराइड कहां प्रेजेंट है बेटा? टी लीव्स। बता बेटा। सेकंड बेटा, अखरोट। अखरोट इज अ फ्रूट, वो उसकी वॉल पे है ना बेटा? सो इट इज प्रेजेंट एट फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। क्या बोला मैंने? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, फ्रूट वॉल ऑफ
नट्स, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? नट्स मतलब अखरोट, यहां पे याद रखो बेटा, है ना? सो इट इज प्रेजेंट एट फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। थर्ड देखो बेटा, मूंग, मूंग के जो दाने होते हैं वो भी बेसिकली उसका कवरिंग हार्ड ही होता है ना बेटा। सो मूंग इज अ सीड, so it is present in seed coat of legumes, seed coat of legumes, seed coat of legumes। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो seed coat of legumes, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अगेन स्क्लेराइड कहां कहां प्रेजेंट है? टी लीव्स, दूसरा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, तीसरा सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, एंड चौथा फ्रूट पल्प। बेटा पल्प का मतलब क्या होता है? जो एडिबल पार्ट। देखो बेटा, अपन एप्पल का अंदर का व्हाइटिश पार्ट खाते हैं ना बेटा, तो खाते तो दैट एडिबल पार्ट इज कॉल्ड पल्प। बात बेटा? सो चौथा, इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट पल्प ऑफ पेयर, ग्वावा एंड सपोटा। सपोटा मतलब चीकू। बात क्लियर है कि बेटा? पेयर, ग्वावा एंड सपोटा। बात बेटा? देखो बेटा, चीकू जब कच्चा होता है तो अंदर से कैसा होता है? सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है। बात क्लियर बेटा? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्वावा, अमरूद, बात क्लियर बेटा? अमरूद जो है वो भी बेसिकली जब कच्चा होता है अंदर से हार्ड होता है ना बेटा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्क्लेराइड्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स कहां कहां प्रेजेंट है? फाइबर कहां प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, देन जाइलम, देन फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स चार जगह पे बेटा, ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला टी लीव्स, दूसरा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, तीसरा सीड कोट ऑफ लेग्यूम, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। बात बेटा? चौथा फ्रूट पल्प ऑफ पेयर, ग्वावा एंड सपोटा, पेयर, ग्वावा एंड सपोटा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? तो ये है पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। बात बेटा, जो क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देना। मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, मैकेनिकल टिश्यू कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये बोथ एक ही सिलेक्ट करना है तो कोलेनकाइमा, क्योंकि मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन है बेटा? कोलेनकाइमा। जो पूछो जवाब देना। एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम कंटेन कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम कंटेन स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। मतलब बेटा, तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स तीन जगह पे, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब बेटा, स्क्लेराइड्स चार जगह पे। कौन से बेटा? बोलो बेटा, टी लीव्स, दूसरा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, बात बेटा, तीसरा बोलो बेटा सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, एंड चौथा फ्रूट पल्प ऑफ पेयर, ग्वावा, सपोटा, फ्रूट पल्प ऑफ पेयर, ग्वावा एंड सपोटा। बात ले बेटा? ये सुनो बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू की हेडिंग आप बेसिकली ये पूरा रिवाइज कर सकते हो। कल अपन देखेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिल देन स्टे